हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन दोस्तों 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, अर्थात प्रीवियस ईयर। इसमें टोटल दोस्तों 41 सेट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, टोटल 41 सेट लगा लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों सॉल्व पेपर है, शिफ्ट बाई शिफ्ट है, सभी को अपलोड कर देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। आज जो है दोस्तों लाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों 10/2/2019 का प्रथम पाली का दोस्तों ये जो है क्वेश्चन है। आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है, बॉम्बे और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1726 में किया गया था। बॉम्बे और कोलकाता नगर निगम की स्थापना 1726 में। अगला प्रश्न, क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक इंग्लैंड देश से है दोस्तों, इंग्लैंड देश से है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन, नीलगिरी अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में स्थित समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन एक 16 के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा 16 के नाम से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है दोस्तों? नहीं पाया जाता है। इसका आंसर एक पारा, जो कि यह जो है कमरे के ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न पाते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, यहाँ पर C6H12 और O6, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन, 1824 में, सॉरी दोस्तों 1824 ईस्वी में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन एक रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा द्वारा दोस्तों किया गया था। यह जो है बता दें आप लोगों को, 1824 में कित्तूर एक जगह है, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, समान तापमान वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक आइसोथर्म्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों, समान तापमान आइसोथर्म्स। आगे है क्वेश्चन 8 नंबर, निम्न में से क्या गुलाबी क्रांति समय है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर डी झींगा से है दोस्तों, गुलाबी क्रांति झींगा से है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना कितने उद्योगों के संयुक्त मान पर आधारित होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी 8 उद्योग, याद रखिए दोस्तों 8, यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना कितने उद्योगों के संयुक्त मान पर आधारित होती है? तो इसका आंसर डी 8 उद्योग। आगे प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, किसी विशेष काल के अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल राष्ट्रीय आय का मान कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक प्रति व्यक्ति आय दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है ना, किसी विशेष काल अवधि के दौरान, किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल राष्ट्रीय आय का मान कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक प्रति व्यक्ति आय। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, 1925 के काकोरी कांड में निम्न में से कौन शामिल था दोस्तों? कौन शामिल था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खां, और यही शामिल था दोस्तों 1925 में काकोरी कांड में। अगला प्रश्न बात है 12 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, कर लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में सोने का परमाणु, सोना है दोस्तों, यहाँ पर सोने का परमाणु क्रमांक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक 79, याद रखें दोस्तों, सोना 79। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक दिल्ली, 2011 के अनुसार दिल्ली। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्विसंदात्मक व्यवस्था का स्थापना किया गया था? ब्रिटिश शासन के दौरान दोस्तों, याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन एक भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत।
साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से सम्मिलित है? साइना नेहवाल, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर डी, बैडमिंटन से सम्मिलित है साइना नेहवाल। अगला प्रश्न पाते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय के अनुशासनिक शक्ति से संबंधित है? आइए क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 140। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइसो आइसो हाइट किस विशेषताओं वाले क्षेत्र दर्शाते हैं? दोस्तों आइसो हाइट जो है ना, किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान माध्य वार्षिक वर्षा को दर्शाता है। दोस्तों समान माध्य वार्षिक वर्षा को दर्शाता है। बिल्कुल, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। प्रश्न है, किसी खेल या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सा क्रिया की जाती है? दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोड़ा सा जूम करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसका आंसर डी, वार्म वार्म अप करना, वार्म अप करना, याद रखेगा, वार्म अप करना। अगला प्रश्न है, पाला और 10 कठिया लोक संगीत परंपरा का संबंध कहाँ से है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य से है। पाला और 10 कठिया एक लोक नृत्य का संगीत है जो कि परंपरा है और उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आइए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एल्कोहल वाले पेय पदार्थों में मुक्त सामग्री होती है, मतलब क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एथेनॉल दोस्तों पाया जाता है। एल्कोहल वाले पेय पदार्थ जो होता है ना, उसमें एथेनॉल पाया जाता है। निम्न में से क्या एक संवैधानिक संस्था है? नहीं है दोस्तों, संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है दोस्तों, यह जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, नहीं ही चुना था। बाकी दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह संवैधानिक संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग ये भी है संवैधानिक संस्था, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये भी दोस्तों है। यहाँ पर गलत चुना था, इसका आंसर डी जो कि गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है? तीस्ता, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दोस्तों जमुही नद अर्थात जमुही नद है, जमुही हिम नद, याद रखिएगा, तीस्ता का स्रोत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न होगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्या है, लोकसभा अध्यक्ष। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है दोस्तों। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन, लाइपेज का कार्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों, पाइसीकरण वसा को खंडित करना। लाइपेज का यही कार्य है दोस्तों, पाइसीकृत वसा को क्या करता है, खंडित कर देता था, तो उसे तोड़ता है। अगला प्रश्न पर आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण है? तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, महोगनी, याद रखेगा महोगनी है जो कि यह जो है कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण है, महोगनी। निम्न में से कौन सा एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? वह कौन सा दोस्तों जल संधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बेरिंग जल संधि, और यह जो है एशिया द्वीप को उत्तरी अमेरिका से क्या करता है, अलग कर देता है, बेरिंग जल संधि, याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, नागार्जुन गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। दोस्तों यह जो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। सामान्य प्रकुंचन दाब होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 mmHg, याद रखिएगा सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से लोकप्रिय है? बिल्कुल आसान सवाल, इसका आंसर एक सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों, सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1.54 होता है, 1.54 सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्य की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है 250, याद रखिएगा बिल्कुल। प्रश्न है, अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों,
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा जूम करेंगे, ज़्यादा नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि आप लोग समझ में आ जाए। अविनाशी राज्य का अविनाशी, दोस्तों यहाँ पर भी अ लगा है, यहाँ पर भी अ लगा है, तो याद रखिएगा विनाशी भी होता है लेकिन यहाँ पर अविनाशी अविनाशी। शंका किस देश को कहा जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल आसान सवाल, इसका आंसर एक मेजर ध्यानचंद, जो कि यह राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न है, कबड्डी की किसी टीम में स्थानापन्न खिलाड़ियों का छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। याद रखिएगा 7। 35 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक कितना। आसान सवाल है दोस्तों, इसका आंसर बी। यहाँ पर दोस्तों क्या है दोस्तों, इसका बी सीमेंस। सीमेंस याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक सीमेंस है। अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक माध्यम रेखा और चुंबकीय माध्यम रेखा के मध्य कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है दिक्पात, सॉरी दोस्तों, यह जो है दिक्पात है, दिक्पात, और दिक्पात ही कहेंगे, जो कि यह जो है क्वेश्चन समझ लीजिए। पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक माध्यम और चुंबकीय माध्यम रेखा के मध्य कोण को दिक्पात कोण के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संघ में 7वां राज्य बना है। 7वां, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा है दोस्तों। 17वां राज्य है दोस्तों, सॉरी हरियाणा है। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन, किसी कार्य संपादन से पूर्व सदन में अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या किस शब्द द्वारा यहाँ पर दर्शाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणपूर्ति। गणपूर्ति शब्द द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया गया है। तो किस पंचवर्षीय योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 10वीं योजना। याद रखिएगा 10वीं योजना। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में निम्न में से किस नेता ने पुनः सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी महादेव गोविंद रानाडे। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों 19वीं शताब्दी में यह जो है नेता पुनः सार्वजनिक सभा के आयोजन किया था, महादेव गोविंद रानाडे। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न होगा कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः किस राज्य से संबंधित है। मुकेश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है यह वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी। अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन, बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर क्या संकेत करता है। इसका आंसर सी चेतावनी दोस्तों, चेतावनी का ही संकेत है। अगला प्रश्न, प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादन और दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा भराएगा, ऊर्जा को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में क्या वृद्धि शामिल होती है। इसका आंसर डी ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रस्ताव के तहत मंत्री परिषद इस्तीफा दे सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव के ही कारण। अगला प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगले पेज पर है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। 49 नंबर प्रश्न है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी सूरत में। याद रखिएगा 1907 सूरत में हुआ था, जो कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में ही आयोजित हुई। अगला प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल संसाधन की कमी डैश से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलीय संकट। दोस्तों यह जो है जल संसाधन जो है
जल संसाधन की कमी जलीय संकट से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और डेली सेट अपलोड करेंगे, डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों यह जो है रीजनिंग है, और इसका PDF टेलीग्राम पर दोस्तों फ्री में उपलब्ध है, और आंसर के साथ है, आप लोग डाउनलोड कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये जो है मैथ और रीजनिंग बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों। GK GS खाली पढ़ने से नहीं होगा, मैथ भी बनाना पड़ेगा और रीजनिंग भी बनाना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।